चलो तो स्टार्ट करें। देखो बात कर रहे हैं आज किसके बारे में, एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। सीधे क्वेश्चन से करेंगे, है ना। एक बार मैं फिर से आपको ग्राम इक्विवेलेंट बता देता हूं। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ही लगेगा। तो यानी जब भी टाइट्रेशन होती है, क्लासेस में स्कूल में करी है ना टाइट्रेशन, मोहर सॉल्ट, ऑक्सैलिक एसिड, इन सब की KMnO4 के साथ, वो रिडॉक्स टाइट्रेशन थी, सही रिडॉक्स टाइट्रेशन थी, है ना। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। देखते हैं कैसी होती है एसिड बेस टाइट्रेशन। सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट के फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम लीटर में, है ना। नॉर्मेलिटी वैसे एक टर्म है, कंफ्यूज मत होना। सेकेंड, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो नॉर्मेलिटी को क्या लिखते थे, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। देखो ये क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम किस में है, लीटर में। देखो मोलरिटी को क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम लीटर में। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यानी जब भी वेट की बात होगी तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओ, मोल्स का। अब अगर मैं मोलरिटी को यहाँ पे लिखूं नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम, तो मोलरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम लीटर में। देखो वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा, तो इसका मतलब थर्ड, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली नीट और जेई में आ जाते हैं। अब करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन का एक क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग ट्राई करो, ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करके मुझे आंसर बताओ, है ना, फिर मैं करके बताऊंगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। हमारा क्वेश्चन है, a small amount of CaCO3 is completely neutralized with 52.5 ml of N/10 HCl, leaving नो एसिड। इसका मतलब पूरा का पूरा एसिड क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। एंड फॉर्मिंग कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 आफ्टर कन्वर्टिंग all the CaCl2 to CaSO4 full stop. Calculate how much CaSO4 can be obtained. कितना CaSO4 आपको ऑब्टेन होगा, बोलो क्लियर है। अब देखो एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या बोला गया है, आपको बोला गया है CaCO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। और देखो सारा HCl क्या हो जा रहा है बच्चों, सारा HCl खत्म हो जा रहा है, और ये बना रहा है CaCl2। तो मेन तो आपको किससे मतलब है, CaCl2, लेकिन आप साथ में प्रोडक्ट भी बना लो, H2O प्लस CO2। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, वैसे आपको तो एग्जामिनर ने CaCl2 बोला है, वहां तक बना लो, इनफ है। अब उसने क्या बोला एग्जामिनर ने, जो CaCl2 है उससे बन रहा है CaSO4। तो आपको बोला है हाउ मच, मतलब कितना CaSO4 ऑब्टेन्ड है। तो आप क्या निकालोगे, वेट निकालोगे। तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे वेट ऑफ CaSO4 ऑब्टेन्ड निकालना है कि कितना CaSO4 का वेट ऑब्टेन हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। क्वेश्चन में किस किस का डेटा दिया हुआ है, CaCO3 कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रही है,
52.5 ml N/10 HCl से, और क्या बना रहा है CaCl2, ठीक है। यानी किसकी बात हो रही है, HCl, और इससे क्या बन रहा है CaCl2। हाँ देखो, CaCO3 से रिएक्ट करने के बाद CaCl2 बन रहा है, इसका डेटा गिवन है और इसका हमें बताना है। और CaCl2 से क्या बन रहा है CaSO4। अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो इसको मिटा देते हैं, अगर मैं ऐसे लिखूं, मैंने लिखा ऊपर वाली रिएक्शन के लिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, क्योंकि HCl का डेटा गिवन है, इक्वल टू CaCl2 निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2। बाकियों का नहीं लिख रहे क्योंकि बाकियों का यूज ही नहीं है। CaCO3 लिखा है लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी। HCl दिया है, देखो सुनो, HCl दिया है और CaSO4 पूछा है, तो CaSO4 पूछा है तो CaSO4 किसके इक्वल है CaCl2, तो यहां से किसको निकालो CaCl2। सेकंड देखो, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करेंगे इसके बारे में अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 किसके इक्वल होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl किसके इक्वल है CaCl2, और CaCl2 किसके इक्वल है CaSO4। तो क्या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4 के, तो क्या मैं लिख सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4। बोलो क्लियर है। HCl का क्या दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम। तो देखो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला कौन सा है फर्स्ट, तो क्या होगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी N/10, N/10 का मतलब बेटा 1/10 नॉर्मल, वॉल्यूम 52.5 ml, हम किस में रखते हैं लीटर, यानी डिवाइड बाय क्या कर देंगे इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, वेट निकालना है, वेट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं मोल्स का, तो मोल्स, तो देखो मोल्स यानी वेट ऑफ CaSO4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaSO4, कि मोल क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू बेटा वैलेंसी फैक्टर। अब आपके पास सारा डेटा है, CaSO4 का वेट निकाल लो, कैल्शियम का वेट कितना होता है 40, सल्फर कितना होता है 32, ऑक्सीजन 4 है तो 16 4 जा 64, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 4 136, तो 1/10 इंटू 52.5 अपॉन 1000 इक्वल टू वेट ऑफ CaSO4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज 136। अब सवाल आता है कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाले, CaSO4 इज अ सॉल्ट, और सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते थे, उसको आयोनाइज कर दो, Ca2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव भी 2 नेगेटिव भी 2, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा बराबर आएंगे, अगर बराबर नहीं आए मतलब आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 2, तो इंटू 2, तो वेट ऑफ CaSO4 इक्वल टू 52.5 इंटू 136 अपॉन 1000 इंटू 10 इज 10 की पावर 4, और इंटू यहां पर नीचे आ जाएगा 2, 2 से काट दो इसको, 136 को काटो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब 52.5 को 68 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, देखो 52.5 को 68 से, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20, कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42, 6 5 जा 30, कैरी आया 3, 6 2 जा 12 और 3 15, कैरी आया 1, 6 5 जा 30, कैरी आया 1 31, 0 0 5 और 2 7, 4 और 1 5 और 3, एक के बाद पॉइंट है, तो ये आया वेट ऑफ CaSO4 इक्वल टू 35
70 अपॉन 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब 10,000। 4 पॉइंट है तो 4 वैल्यू के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दो और यह है 0.357 ग्राम इज द आंसर। देखो कितना आसान था, सिर्फ क्या आना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट पता होना चाहिए और उसको बैलेंस करना आना चाहिए। बोलो कर लोगे? चलो फटाफट नोट कर लो। चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है अपना? अपना क्वेश्चन है 100 ग्राम, इसको आप लोग करोगे पहले। 100 ग्राम ऑफ अ सैंपल of HCl solution, 100 gram of a sample of HCl solution of density 1.17 gram per ml contains 33.4 gram HCl, full stop. What volume of HCl solution will be required to neutralize 5 liter of N/10 NaOH सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि आपका HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ और बनाएगा NaCl प्लस H2O, क्योंकि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और आपको बोला है कितना HCl का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है? 5 लीटर N/10 NaOH के लिए वॉल्यूम पूछा है और यहाँ पर कुछ ग्राम में वेट वगैरह दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, तो इसको यूज करो डेटा को और खुद से करके देखो। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर मैं बताऊंगा। करो बेटे नो। चलो तो देखो मैं बताता हूं, है ना। HCl NaOH से रिएक्ट कर रहा है, NaOH का डेटा दिया है, HCl का डेटा दिया है और क्या पूछा है? HCl का वॉल्यूम पूछा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड। HCl का वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा? तो देखो क्या हमें पता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl किसके इक्वल होंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के इक्वल होंगे। अब NaOH के लिए हमें क्या दिया हुआ है? नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी बेटा 1/10 नॉर्मल और वॉल्यूम इज 5 लीटर। अब हमसे वॉल्यूम पूछा है। अब देखो जब भी वॉल्यूम पूछा है, अब HCl का हम लोग यहाँ पे मोल वेट नहीं निकाल रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम पूछा है तो HCl का ग्राम इक्विवेलेंट का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें वॉल्यूम लगेगा। अब वॉल्यूम वाला किसमें लगता है? या तो नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी। तो मोलैरिटी लगा लो। चलो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब HCl का वैलेंसी फैक्टर देखो, HCl की मोलैरिटी निकालनी है, वॉल्यूम भी हमें क्वेश्चन में निकालना है और वैलेंसी फैक्टर HCl का होता है 1, तो 1/10 इंटू 5। अब सबसे पहले HCl की मोलैरिटी निकालते हैं। देखो यहां निकालते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का, और अगर सॉल्यूशन ml में है तो इनटू क्या करेंगे? 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 100 ग्राम सैंपल का वेट है, HCl उसमें 33.4 ग्राम है, तो गिवन वेट इज 33.4। और HCl का मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो कितना आया? 36.5। दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 33.4 अपॉन 36.5, है ना। चलो यहां प्लेस कर दो। नंबर ऑफ मोल्स इज 33.4 अपॉन 36.5 अपॉन वॉल्यूम ml में तो इंटू 1000। क्या आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है? देखो दिया है क्या? सॉल्यूशन का वेट दिया है, तो आपको पता है ना, अगर वेट दिया है तो डेंसिटी यूज कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
डेंसिटी इज 1.17 इक्वल टू मास कितना है बेटा 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 100 अपॉन 1.17 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो अब क्या उसको यहां प्लेस कर दूं, यानी मोलरिटी इक्वल्स टू 33.4 अपॉन 36.5 इंटू वॉल्यूम इज 100 अपॉन 1.17। अगर ml में है तो इंटू 1000, ये ऊपर चला जाएगा और मोलरिटी कितनी आई बेटा 33.4 इंटू 1.17 अपॉन 36.5 इंटू 100 और ऊपर इंटू है 1000। देखो 2 जीरो गई, 1 जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगी और मोलरिटी कितनी आई 33.4 इंटू 1.17। अच्छा देखो 10 का मल्टीप्लाई हो गया तो 11.7 अपॉन 36.5, ये आ गई आपकी मोलरिटी। अब क्या मोलरिटी को यहां पे प्लेस कर सकते हैं, डेटा से मोलरिटी निकाल ली। मोलरिटी इज 33.4 इंटू 11.7 अपॉन 36.5 इंटू वॉल्यूम लीटर में 5 अपॉन 10 इज 1/2। तो वॉल्यूम लीटर में कितना आया 36.5 अपॉन 33.4 इंटू 11.7 और यहां पे इंटू 2। बोलो यही है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.0467 लीटर। पता चला। तो देखो कितना आसान था, सिर्फ क्या ध्यान रखना था मोलरिटी। अगर मोलरिटी पता होती यानी इसको डेटा को यूज करना आता तो हम आराम से मोलरिटी निकाल लेते। दैट मीन्स ये जो हमारा बेसिक्स है ना ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक नहीं आता तो फिर ग्राम इक्विवेलेंट के क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। तो बहुत आसान सा लल्लू सा क्वेश्चन था, कर लेंगे। चलो तो नोट कर लो। चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी ml of 0.1 normal HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of 2 salt। अब देखो सुनो, क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 था ये। तो सॉल्यूशन चैप्टर में दिया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखो एनसीईआरटी में भी दिया है, दैट मींस एसिड बेस टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, वो अपने को आनी ही चाहिए। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलो तो देखो कैसे होगा। आपको बोला हुआ है Na2CO3 प्लस NaHCO3 रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और बना रहा है प्रोडक्ट। कुछ भी बनाए अपने को क्या, अपने को तो इससे और इससे मतलब है ना। अब ये एक मिक्सचर है, क्या है एक मिक्सचर, और मिक्सचर जो है उसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं देखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 इक्वल होंगे किसके बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl के। अब आपसे क्या पूछा कितना ml HCl, HCl की नॉर्मेलिटी दे रखी है, दैट मींस 0.1 नॉर्मल। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम बेटा लीटर में हमें निकालना है। इसके लिए क्या दिया हुआ है, अरे इसके लिए तो कुछ भी नहीं ऐसा दिया हुआ। देखो जरा यहां देखें, हमें बोला है Na2CO3 प्लस NaHCO3 पूरा मिलाकर के हमें दिया हुआ है 1 ग्राम। पूरा मिला के कितना दिया है 1 ग्राम। अगर मैं Na2CO3 को x ग्राम मानूं तो NaHCO3 कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। पता चल रहा है। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अगर मैं Na2CO3 का वेट निकालूं तो सोडियम कितने हैं 2, एक सोडियम का 23 तो 2 का 46 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा 48। ऐड करो जरा 8 और 2 10 और 6 16, कैरी आया 1, 4 4 8 1 और 9 और 1 10,
दैट मीन्स Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 106। NaHCO3 का कितना आएगा NaHCO3 सोडियम 23 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 48। तो 23 और 1 24, 24 और 12 36, 36 और 48 84। तो NaCO3 का वेट कितना है 84। अगर आपके पास वेट है तो क्या आप मोल निकाल सकते हो, यानी ग्राम इक्विवेलेंट किसकी टर्म में निकालो मोल्स की में। तो देखो मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ Na2CO3 इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ Na2CO3 प्लस मोल्स ऑफ NaHCO3 इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaHCO3, दोनों के मोल। अब देखो दोनों के क्या बोला है हमें, एग्जामिनर ने बोला है दोनों के दोनों कंटेन्स है इक्विमोलर अमाउंट, यानी दोनों के मोल बराबर है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल है किसके मोल्स ऑफ NaHCO3। मोल्स क्या होता है गिवन वेट x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू यहां पर गिवन वेट 1 माइनस एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 84। तो 84 को यहां मल्टीप्लाई किया 84x, दिस इज 106 माइनस 106x। तो 84x ये माइनस था इधर आया तो प्लस 106x इक्वल्स टू 106 6 4 84 और 106 ऐड करो कितना आया 190, बोलो 190 आएगा ना। तो 190x इक्वल्स टू 106 दैट इज x इक्वल्स टू 106 अपॉन 190। तो दोनों के वेट की वैल्यू देखो, यहां वेट की वैल्यू 106 अपॉन 190 है। अच्छा यहां 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस 106 अपॉन 190, माइनस किया तो कितना आ गया 84 अपॉन 190। देखो एलसीएम ले लेंगे ना 190 माइनस 106 अपॉन 190, तो दोनों की वैल्यू आ गई यहां पे रखो। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए x अपॉन 106, x की वैल्यू कितनी है 106 अपॉन 190 इंटू हाँ x अपॉन 106 इंटू वैलेंसी फैक्टर इज 2 प्लस यहां पे NaCO3 तो NaCO3 का वेट कितना है 84 अपॉन 190 इंटू वेट कितना हो गया 84, वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ 1, 0.1 इंटू वॉल्यूम किसमें है लीटर। देखो 106 से 106 गया 84 से 84 गया, तो 2 अपॉन 190 प्लस 1 अपॉन 190 इक्वल टू 0.1 इंटू वॉल्यूम लीटर में। एलसीएम सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लिया तो 3 अपॉन 190 इक्वल टू 0.1 इंटू वॉल्यूम लीटर में। तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम लीटर में कितना हो गया 3 इंटू अपॉन 190 इंटू 0.1 0.0 कटा, तो वॉल्यूम लीटर में कितना हुआ 3 अपॉन 19, पॉइंट में किया तो 0.15 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम किस में निकाल रहे हैं लीटर। बोलो है आसान, अगर ये पार्ट करना आता है तो ये पार्ट होगा, बोलो कर लोगे। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, कर लो।